Yeah, today I have some one-liner question on रोमांटिक एज। आज रोमांटिक एज पर हम लोग कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर के बात करेंगे, जिसमें एक पहला क्वेश्चन है कि विलियम ब्लेक्स सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस केम आउट इन। विलियम ब्लेक का सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस कब लिखा गया? 1789 में लिखा गया। ब्लेक्स सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पब्लिश्ड, जो ब्लेक का सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है कब पब्लिश हुआ? 1794 में। जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है इनका कलेक्शन ऑफ पोयम है, इसी वजह से द लैम्ब नाम का लिया गया है, और द लैम्ब एक बहुत ही फेमस लिरिक रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ब्लेक्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोयम? ब्लेक्स का पहला पोएटिक वॉल्यूम कौन सा था? उसका नाम पोएटिकल स्केचेस था। तो विलियम ब्लेक रोमांटिक एज के वेल नोन पोएट है, वो एक सिंबॉलिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं, और उनका दो कलेक्शन ऑफ द पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में उन्होंने गॉड के कंस्ट्रक्टिव क्वालिटी की तारीफ की है, और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में उन्होंने गॉड के डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी को दिखाया हुआ है। और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में एक पोयम द लैम्ब है, दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में एक पोयम द टाइगर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। ये जो टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट जो लिरिक है, ये उनके किस पोयम में आता है? सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस पे आता है। ब्लेक डिक्टम दैट मिल्टन वाज अ ट्रू पोएट ऑफ एंड द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट अपीयर्स। करें कि जो ब्लेक का डिक्टम है, या जो ब्लेक ने एक कोटेशन दिया है जॉन मिल्टन के बारे में कि ही वाज अ ट्रू पोएट ऑफ एंड द डेविल पार्टी, कह रहे वह जो एक ट्रू पोएट थे, और ऐसा लगता है कि वो डेविल पार्टी, वो सेटन के सपोर्टर थे, विदाउट नोइंग इट, बगैर सोचे समझे जो है। ये बात उन्होंने किसमें कही हुई? द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ब्लेक डिक्टम दैट मिल्टन वाज द ट्रू पोएट ऑफ एंड द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट। कई बार ये स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, किसने कहा है? विदाउट कॉन्ट्रेरीज नो प्रोग्रेशन अपीयर्स इन। बगैर विरोधाभास के कोई भी उन्नति नहीं होती, ये स्टेटमेंट किसका है? विलियम ब्लेक का है। सो इन दिस शीट यू गॉट 6 क्वेश्चंस की जो सबके सब ब्लेक से ही रिलेटेड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू जनरलाइज इज टू बी फूल। किसी चीज को जनरलाइज करने का मतलब है मूर्ख बनाना। ये स्टेटमेंट किसका है? विलियम ब्लेक का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टू डिसेक्ट इज टू किल अपीयर्स इन। कह रहे टू डिसेक्ट इज टू किल अपीयर्स, यह स्टेटमेंट किसमें अपीयर होता है? द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में। ये भी विलियम ब्लेक का क्रिएशन है, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, इट्स द क्रिएशन ऑफ विलियम ब्लेक। तो ये जो स्टेटमेंट है कि टू डिसेक्ट इज टू किल, ये द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में अपीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिरिकल बैलाड्स वाज पब्लिश्ड इन। लिरिकल बैलाड कब पब्लिश हुआ था? 1798 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स रिटन बाय। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स किसके द्वारा लिखा गया? वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया। ये 1800 ईस्वी में उन्होंने लिखा हुआ है। माइकल ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज, जो माइकल पोयम है वर्ड्सवर्थ की, वो क्या है? इट वाज इंक्लूडेड लेटर इन लिरिकल बैलाड। जो माइकल पोयम है वर्ड्सवर्थ का, ये एक लिरिक है, इसको बाद में लिरिकल बैलाड में शामिल किया गया था। माइकल ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज इंक्लूडेड लेटर इन लिरिकल बैलाड। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज अ पार्ट ऑफ द लिरिकल बैलाड। इनमें से कौन सा पोएम लिरिकल बैलाड का हिस्सा है? टिंटन अबे। और भी बहुत सारी पोएम। लिरिकल बैलाड जब 1798 ईस्वी में आया, तो उसको दो लोगों ने मिल करके, एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल करके लिखा हुआ था। और जो एस.टी. कॉलरिज है और जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये काफी दोनों लोग बोसम फ्रेंड थे। और फर्स्ट वॉल्यूम में 23 पोएम्स आया था। 4 जो है कॉलरिज ने लिखा था, 19 विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। Question number 13 है, bliss was eaten that dawn to be alive but to be young was very heaven. These lines from Wordsworth refer to, करें कि bliss was eaten that dawn to be alive but to be young was very heaven। ये जो लाइन है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, और ये द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को रिफर करता है। द प्रील्यूड का ये लाइन हिस्सा रहा है। द प्रील्यूड ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज पब्लिश। जो प्रील्यूड वर्ड्सवर्थ का है ये 1850 में पब्लिश हुआ था, 1805 में लिखा गया था, 14 किताबों में है, एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। इतनी सारी बातें इससे रही है। Keats' statement that we hate poetry that has palpable design up to us।
कीट्स का ये कहना कि कीट्स का जो स्टेटमेंट है कि वी हेट पोइट्री, हम ऐसी पोइट्री से नफरत करते हैं, दैट हैज पाल्पेबल डिजाइन अप टू अस, जो हम पर जो है क्या करती है कि एक ऐसा डिजाइन करती है जो पाल्पेबल है। पाल्पेबल का इन द सेंस कि जिसमें जो है जो नेचुरल क्वालिटी पोइट्री है वो नजर नहीं आती है, जिसमें ब्यूटी को ना होकर के बल्कि टीचिंग को दिया गया। ये बात किससे रिलेटेड है, ये बात उन्होंने किसके बारे में कही हुई है, ये बात जॉन कीट्स ने वर्ड्सवर्थ के बारे में। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम नया क्वेश्चन मेरे लिए भी है। कीट्स का स्टेटमेंट कि वी हेट पोइट्री, हम उस पोइट्री से नफरत करते हैं, दैट हैज पाल्पेबल डिजाइन अप टू अस, इज सेड इन रिलेशन टू, या किसके रिलेशन में कहा गया, वर्ड्सवर्थ के। एंड नेवर टर्न्ड अ स्टोन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका। एंड नेवर टर्न्ड अ स्टोन, ये किसके बारे में, किस पोयम से, ये माइकल के बारे में, माइकल नाम की पोयम से है। माइकल कैरेक्टर है पोयम का, उसको बहुत ज्यादा इनोसेंट दिखाने की कोशिश की गई है और इसमें ऐसा लगता है कि जैसे एग्जैजरेशन या हाइपरबली है। एंड नेवर टर्न्ड स्टोन, उसने कभी एक पत्थर भी नहीं उठाया। एंड नेवर टर्न्ड अ स्टोन, उसने कभी एक पत्थर भी नहीं उठाया। अपीयर्स, प्रतीत होता, इन विच पोयम, माइकल में प्रतीत होता है। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पब्लिकेशन वाज, वर्ड्सवर्थ का पहला पब्लिकेशन कौन था, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। वर्ड्सवर्थ का पहला पब्लिकेशन कौन सा था, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ये क्वेश्चन पहले भी मैं बता चुका हूँ। फॉर हुम डिड ब्राउनिंग से फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, कह रहे हैं कि ब्राउनिंग ने किसके बारे में कहा कि कुछ सिक्कों के लिए वो हमें छोड़ करके चले गए, वर्ड्सवर्थ के बारे में उन्होंने कहा है। हु डिफाइंस, किसने कहा है पोइट्री एज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ये बात वर्ड्सवर्थ ने कही हुई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु एमंग द फॉलोइंग स्टिल हियर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, हु एमंग द फॉलोइंग स्टिल हियर, इनमें से कौन आज भी सुनता है मानवता के दुख भरे संगीत। ये लाइन वर्ड्सवर्थ की है, ये लाइन किसकी, ये लाइन वर्ड्सवर्थ की है। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी टिंटन अबे से लिया गया है। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ग्लोज, करें कि जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है या फ्लावर के जो फ्लावर जैसे जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, दैट ग्लोज जो खिल रहा है, कैन गिव अ थॉट, वो हमें एक थॉट देता है। दैट डज ऑफ ए लाई डीप फॉर टीयर्स, जो हमारे अंदर गहराइयों से समाहित है। दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है, इमॉर्टैलिटी ओड से ली गई। कहाँ से ली गई है, इमॉर्टैलिटी ओड से ली गई है। ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ग्लोज कैन गिव अ थॉट दैट डज ऑफ ए लाई डीप फॉर टीयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु लॉन्च द न्यूज़पेपर, किसने यह न्यूज़पेपर लॉन्च किया, द वॉचमैन फॉर कन्वर्टिंग ह्यूमैनिटी, हु लॉन्च, किसने लॉन्च किया द न्यूज़पेपर को, जिसका नाम था द वॉचमैन फॉर कन्वर्टिंग ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को एक सही दिशा देने के लिए इस न्यूज़पेपर को किसने निकाला था, कॉलरिज ने निकाला था। Which of the following poems of Coleridge uses the myth of Lamia and vampire? कॉलेरिज जो कौन सी पोयम है जिसमें लेमिया और वैम्पायर का जिक्र किया गया, क्रिस्टोबल उनकी पोयम का नाम है। The phrases Charlie dove and wrote to Zandu appears in which poem? कह रहे हैं जो phrases है Startly dove and Zandau appears in which poem? कुबला खान में appear होता है। The following poems of Coleridge uses the myth of Lamia and vampire? Christabel, Christabel में है। The phrases Starly dove and roamed to Zandu appears, कुबला खान में हम लोग कर चुके हैं। Who wrote Biographia Literaria? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी पीजी दोनों के वजह एसटी कॉलेज। Biographia Literaria के चैप्टर नंबर 30 में उन्होंने इमेजिनेशन और फैंसी क्या बताया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, which works of Coleridge among the following on the subject of philosophy? कह रहे हैं कि कौन सा वर्क है कॉलेज का जो सब्जेक्ट ऑफ फिलॉसफी पर आधारित है, एड्स टू रिफ्लेक्शन। लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर वर पब्लिश्ड, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर एक कॉलेज की रचना, एक कब पब्लिश हुआ था, उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ था। लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर ये जो है वर्क इसका है कॉलेज का, एक कब पब्लिश हुआ था, उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ था। विच पोयम ऑफ बायरन मेक्स हिम फेमस ओवरनाइट, वो कौन सी पोयम थी बायरन की जो उनको रातों रात प्रसिद्धि की ओर के रास्ते पे ले गए, चाइल्ड हैरोल्ड। She walks in beauty like the night appears in, करें she walks in beauty, वह इस तरह से खूबसूरती के साथ टहलती है। She walks, वह टहलती in beauty, beauty में
लाइक द नाइट, रात्रि के समान। ये बात किसका है? ये बात जो किसने कहा? बायरन ने कहा। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, शी वॉक्स, वह टहलती है, इन ब्यूटी, और उसकी खूबसूरती नजर आती है, लाइक द नाइट, नाइट के समान, अपीयर्स इन, ये किसने कही? ये बात बायरन ने कही है। विच ऑफ द पोएम ऑफ बायरन कंसीडर द ग्रेटेस्ट, बायरन की वो कौन सी पोएम है जो बहुत ही महान समझी जाती है? डॉन जुआन, डॉन जुआन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ बायरन इज नॉट अ प्ले, कह रहे कौन सा वर्क बायरन का एक रीजन ऑफ जजमेंट बायरन का प्ले नहीं है। हु रोट द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, पीबी शेली ने लिखा हुआ था। शेलीज पोएम क्वीन मॉब इज वन ऑफ हिज अर्ली पोएम, शेली का जो पोएम क्वीन मॉब है वो उनकी अर्ली पोएम में से है। Which one of the following the works of Shelley's poetic drama, इनमें से कौन सा एक शैली का पोएटिक ड्रामा है? द सेंसी। Shelley based his poem Prometheus Unbound on an ancient play, शैली का जो पोएम Prometheus Unbound है यह किसी एक एंशिएंट प्ले पर आधारित था, उसका क्या नाम है? एस्किलस, एस्किलस पर आधारित। Shelley based his poem Prometheus Unbound on an ancient play, एस्किलस पर आधारित रहा। इफ विंटर कम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ टू द वेस्ट विंड से लिया गया है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ओ टू द वेस्ट विंड से। शेली रोट एडोनाइस ऑन द डेथ ऑफ whom, जॉन कीट्स की मौत पर उन्होंने लिखा है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स द सैडेस्ट थॉट, ये पीबी शेली का है, ओ टू स्काई लार्क से लिया गया है, ओ टू स्काई लार्क से। और ये भी पूछा जा चुका कई बार, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स द सैडेस्ट थॉट, पीबी शेली का। Which of the following of Shelley's represents Byron through a character, कह रहे कि इसमें से कौन सा ऐसा, which of the following of Shelley's का वह कौन सा वर्क है जिसमें जो है बायरन को उन्होंने एक कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट किया? जूलियन एंड मैडालो, जूलियन एंड मैडालो। शेली डिफेंस ऑफ पोइट्री वाज प्रूव्ड बाय, शेली का जो डिफेंस ऑफ पोइट्री था किसके द्वारा प्रूव किया गया? पीकॉक के द्वारा, पीकॉक, थॉमस पीकॉक। Who wrote imitation to Spencer, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, पीजीटी में आ चुका। Who wrote imitation to Spencer, जॉन कीट्स ने लिखा। On first looking into Chapman Homer is about Keats phrase ऑफ, करें on first looking into Chapman Homer, या about Keats, या Keats के बारे में है, और कहां से लिया गया है? चैपमैन ट्रांसलेशन ऑफ होमर, चैपमैन के ट्रांसलेशन ऑफ होमर से लिया गया। Which poem of Keats open with the think of beauty is a joy forever, Endymion, ये लाइन कई बार पूछी जा चुकी है। A think of beauty is a joy forever, यह एक स्टेटमेंट है जॉन कीट्स का, किसमें लिया? इंडाइमियन में। Which of the following poems of Keats based on a tale from Boccaccio, कीट्स का वो कौन सा पोएम है जो बोकैसियो की एक टेल पर आधारित है? इसाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल। कीट्स हाइपीरियन इज रिटन इन द एपिक स्टाइल, कीट्स का जो हाइपीरियन है एपिक स्टाइल में लिखा गया, किसके? मिल्टन के एपिक स्टाइल में। चॉसर टू शेक्सपियर, विच पोएम ऑफ कीट्स बारो इट्स स्टोरी फ्रॉम बर्टन द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, कह रहे हैं कि कौन सी वह पोएम है कीट्स की जो इस स्टोरी को कवर करती है, या स्टोरी ली हुई है उधार बर्टन का द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली से, दैट इज द लामिया। If poetry does not come as naturally as leaves to a tree, it had better not come at all, कह रहे यदि पोइट्री जो है नेचुरली नहीं आती, जैसे कि पत्तियां आती हैं, तो बेटर यही है कि इसे छोड़ दिया जाए। कहाँ का स्टेटमेंट है? कीट्स का स्टेटमेंट है। Which of the following poems of साउदे not long, कह रहे कौन सी पोयम है साउदे की जो बहुत ज्यादा लंबी नहीं है? द बैटल ऑफ ब्लेनहेम। Thomas Hood is best known by which of the following? The Song of Shart. Which among the following is known as the peasant poet? John Clear. John Clear is known for as which of the following poems descriptive of ruder and synergy? Who is known for the Waverley novel? Walter Scott. Walter Scott's minstrelsy of the Scottish border is the work of editing old material. Which of the following works of Scott is considered as best? The Lady of the Lake, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। The Lady of the Lake किसका क्रिएशन है? वॉल्टर स्कॉट का क्रिएशन है, और यह उनका बेस्ट क्रिएशन माना जाता है। Which of the following novel of Scott deals with the murder of Lady लेस्ली करके कोई एक कैरेक्टर है, एक केनिल वर्ड्स में उन्होंने ये बात बताई, वॉल्टर स्कॉट के केनिल वर्ड्स में। The title of the Scott's novel The Heart of
Midlothian is derived from prison in Edinburgh. Prison in Edinburgh से वाल्टर स्कॉट is known as the father of historical novel. वाल्टर स्कॉट को फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल कहा जाता है. Who wrote Lives of the Novelist? किसने जो है Lives of the Novelist लिखा है? वाल्टर स्कॉट ने लिखा. Who wrote the Life of Nelson? वाल्टर स्कॉट ने लिखा है. Jane Austen first novel was Pride and Prejudice. Which of the novel by Jane Austen was Nathaniel Abbey? ये जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस पहला नॉवेल है जिसका सब टाइटल है फर्स्ट इंप्रेशन. उसके बाद ये पूछा जा रहा है जेन ऑस्टिन का वो कौन सा नॉवेल है जो उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ था. नाथानियल अबे. Which of the following Jane Austen novel deals with elopement? कौन सा नॉवेल है जेन ऑस्टिन जिसमें elopement की घटना? प्राइड एंड प्रेजुडिस. मिस्टर कॉलिन इज अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द नॉवेल? मिस्टर कॉलिन एक कैरेक्टर है जेन ऑस्टिन के किस नॉवेल में? एमा में. Which of the following novel by Maria Edgeworth is considered her best? Castle Rackrent. Castle Rackrent. Who else besides Lamb studied at Christ Hospital? Lamb के अलावा Christ Hospital किसने स्टडी किया था? कॉलरिज ने. Tales from Shakespeare was written by Mary Lamb and Charles Lamb. Essay of Elia is written by Charles Lamb. इनका पोइट्री कलेक्शन ऑफ प्रोज उनका है. Dream Children was written by Charles Lamb. Confessions of an English Opium Eater was written by Thomas D. Quincy. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब चल रहा. Who wrote the Recollection of the Lakes and Lake Poets? Thomas D. Quincy. किसने Recollection of Lake और Lake Poets लिखा था? On Murder considered as one of the finest art by D. Quincy. Black humor. On Murder considered एक उनका ऐसे है as one of the finest art. यह एक फाइनेस्ट आर्ट है किस आधार पे? ब्लैक ह्यूमर की वजह से. On Tragedy of Shakespeare comes from Charles Lamb. On Tragedy of Shakespeare comes from Charles Lamb. Who among the romantic never seen the mountain? किसने अपने जीवन में माउंटेन नहीं देखा? लैम ने कभी माउंटेन नहीं देखा. वाल्टर सेवेज लैंडर बेस्ट नोन फॉर. वाल्टर सेवेज जो किसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है? इमेजिनरी कन्वर्सेशन के लिए. Who said there are no such thing as a long poem? किसने कहा कि लॉन्ग पोएम जैसी कोई चीज नहीं होती? एडगर एलन पो ने ये बात कही है. Who held 3 inches of ivory as an appropriate canvas for a novelist in Austen? Who claimed that poets are the acknowledged legislator of the world? कई बार पूछा जा चुका. पीबी शेली ने. Who considered 3 or 4 families in a country village as an ideal subject for the novel? Jane Austen. Who among the following is not a member of the Cockney School of Poetry? Lord Byron Cockney School of Poetry member नहीं है. Who was the Lake Poets? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सदे को लेक पोएट्स कहा जाता है. The era mostly focus on. करें जो रोमांटिक एज है किस पर फोकस करता है? फीलिंग पर फोकस करता है. What historical movement sparked the romantic movement? कह रहे हैं कि वह कौन सा हिस्टोरिकल मूवमेंट था जिसने रोमांटिक मूवमेंट को जन्म दिया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने. Who inspired British romantic writers for the ideas of liberty and freedom? वो कौन से लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश रोमांटिक राइटर को प्रभावित किया लिबर्टी और फ्रीडम के लिए? अमेरिका और फ्रांस के लोगों ने. Who created the term romantic period? विक्टोरियन क्रिटिक्स ने रोमांटिक पीरियड शब्द का नाम दिया. Who termed romantic age as the age of Wordsworth? किसने कहा कि रोमांटिक एज ऑफ वर्ड्सवर्थ है? लुइस कैजामी. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग ये कहते हैं कि इट वाज एन एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये शब्द किसने कहा हुआ. तो लुइस कैजामिया का एक नया शब्द मिला. वर्ड्सवर्थ फोकस मोर ऑन. वर्ड्सवर्थ का फोकस किस पर है? नेचर पर है. कॉलेज फोकस मोर ऑन सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोएट्री. इन 1975 विलियम वर्ड्सवर्थ मेट. इन 1975 नहीं 1795 होना चाहिए. 1795 में विलियम वर्ड्सवर्थ की मुलाकात कॉलेज से होती है. वर्ड्सवर्थ आल्सो कॉल्ड पोएट एंड प्रॉफिट ऑफ नेचर. Songs of Innocence of Experience is written by. Songs of Innocence और Songs of Experience किसने लिखा है? विलियम ब्लेक ने लिखा है. वाल्टर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक ये किसका है? एस.टी. कॉलरिज का. सो इन दिस वे यू गॉट 100 क्वेश्चंस. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो हर किसी न किसी वे में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, तो नाउ कंक्लूडिंग हियर.